Welcome to you all in the second module of the government budget. In previous module we have covered what are the different objectives of the government budget and format of the government budget. In this module we will cover what are the components of the government budget. Let's first see the format of the government budget. We know government budget have two parts. One side is receipt and another side is payment. receipt टोटल इनकम होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को एक अकाउंटिंग ईयर में ऑब्टेन करने की प्लानिंग होती है। कितनी रिसीट अलग अलग सोर्स से गवर्नमेंट ऑब्टेन करेगी। गवर्नमेंट की रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट फर्दर टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट में डिवाइड की जाती है। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग रिसीट के रेवेन्यू रिसीट को कवर करेंगे और टैक्स रिसीट के पार्ट और नॉन टैक्स रिसीट के पार्ट को कवर करते हैं। व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? It includes those receipts of the government which neither creates any liability nor reduces the asset of the government. For example, tax, fees, fines, etc. तो रेवेन्यू रिसीट में उन सारे गवर्नमेंट की रिसीट ऐसे पैसे को इंक्लूड किया जाता है जो गवर्नमेंट को मिलता तो है, लेकिन इस गवर्नमेंट को मिले हुए पैसे के बदले में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती। इट मीन्स इस पैसे को रिटर्न करने की भी जिम्मेदारी नहीं है और न ही इस मनी रिसीट के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट की कैपिटल का लॉस हुआ हो या गवर्नमेंट की कोई असेट रिड्यूस हुई हो। तो ऐसी रिसीट जो गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी या असेट को बिना बेचे मिलती है या गवर्नमेंट को ऐसी रिसीट्स के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, यानी उसको रिटर्न करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन रिसीट को रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है। रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट होते हैं, दो सोर्स हैं। पहला है टैक्स रिसीट और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट। तो टैक्स से दो तरीके के होते हैं, एक टैक्स से मिले हुए पैसे को टैक्स रिसीट में रखा जाता है और नॉन टैक्स रिसीट तो अदर देन टैक्स जो रिसीट हैं जो न तो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं न ही गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करते हैं, उनको नॉन टैक्स रिसीट में रखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टैक्स रिसीट है क्या। टैक्स रिसीट, टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट which is made to be paid to government, and government does not provide any goods or service against the tax. Amount received from tax and other duties is called tax receipt. Tax receipt is further classified as two part, direct tax and indirect tax. तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को हर इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को करना ही करना है और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कोई प्रॉमिस नहीं करती कि टैक्स के बदले में वो कोई गुड्स देगी या कोई सर्विस देगी। तो टैक्स एक तरीके का यूनिलेटरल पेमेंट है। टैक्स के बदले में गवर्नमेंट कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करती और न ही प्रोवाइड करने का कमिटमेंट करती है। टैक्स से मिले हुए जितने भी पैसे हैं या टैक्स या और ड्यूटीज़ जो लगाई जाती हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, इन सब ड्यूटीज़ से मिले हुए पैसों को टैक्स रिसीट में इंक्लूड किया जाता है। टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के इम्पोज करने के तीन तरीके होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट टैक्स। तो प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट टैक्स वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल पे। और स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वोलेरम टैक्स इज़ द मेथड ऑफ इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स और एड वोलेरम टैक्स वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स को इम्पोज करती है पब्लिक के ऊपर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स।
Direct tax refer to those tax which is directly paid by individual or company to government. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल या कोई कंपनी गवर्नमेंट को सीधे देती है. इट्स लाइबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन फॉल ऑन सेम पर्सन. डायरेक्ट टैक्स जिसके जो पर्सन पे करता है या जिसकी लाइबिलिटी बनती है डायरेक्ट टैक्स को पे करने की, और उसका जो एक्चुअल बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स को पे करने का, वो दोनों सेम पर्सन पे पड़ते हैं. डायरेक्ट टैक्स को किसी भी पर्सन की इनकम, प्रॉपर्टी, वेल्थ, गिफ्ट, इन सब पे लगाया जाता है. और डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, डेथ ड्यूटी, इन सब को इंक्लूड किया जाता है. तो डायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा रूल ये है कि जिस पर्सन पे लगाया जाएगा वहीं उसको पे करेगा, और उसका जो एक्चुअल बर्डन फॉल होगा वो उसी पर्सन पे पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा. डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, और इसको जो डायरेक्ट टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. Indirect tax refers to those tax which is indirectly paid by individual or company to government. Indirect tax वो टैक्स है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या कंज्यूमर जो है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. इट्स लाइबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन. इसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो लाइबिलिटी है वो किसी दूसरे की होगी, और लेकिन इसका जो एक्चुअल बर्डन होगा वो किसी दूसरे पे पड़ता है. ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. ये गुड्स और सर्विस पे लगाया जाने वाला टैक्स है. तो सामान्यतया इनको गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है, और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है. पहले सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, और बहुत तरीके के टैक्स थे. इन टैक्स को हटा करके अब सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम कर दिया गया है, दैट इज़ नोन एज जीएसटी. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सामान्यतया होता क्या है कि किसी भी सामानों पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया और उसकी लायबिलिटी टू पे प्रोड्यूसर की होती है. तो वो उसका जो टैक्स होगा वो प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को पे कर देता है, लेकिन टैक्स से जितना भी अमाउंट पेमेंट होता है उस पेमेंट किए गए अमाउंट को कमोडिटी, गुड्स या सर्विस के प्राइस में ऐड कर दिया जाता है. जिसके कारण आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी कमोडिटी का जहां एमआरपी लिखा होता है वहां ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेस. इट मीन्स जो एमआरपी है उसमें सारे टैक्स जुड़े हुए हैं. तो ये टैक्स एक्चुअली ऑन द स्पॉट पे कौन कर देता है? प्रोड्यूसर पे करेगा, लेकिन उसके प्राइस को ऐड करके वसूला किससे जाता है? कंज्यूमर से. इस कारण से इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में पेमेंट लायबिलिटी प्रोड्यूसर की है, लेकिन एक्चुअल जो उसके पेमेंट का बर्डन पड़ता है वो कंज्यूमर पे पड़ता है. तो ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कंज्यूमर या हाउस होल्ड पे करता है, और लायबिलिटी टू पे प्रोड्यूसर की है, और अल्टीमेट इसके बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर पे. नाउ मेथड्स ऑफ इम्पोजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस मेथड से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को इम्पोज किया जाता है. तो डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज करने का पहला मेथड है प्रोग्रेसिव टैक्स. इट इज़ द मेथड ऑफ इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्स इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम. प्रोग्रेसिव टैक्स वो मेथड है डायरेक्ट टैक्स को इम्पोज करने का जिसमें जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है. तो प्रोग्रेसिव टैक्स इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें 5 लाख से लेस इनकम ग्रुप पे कोई टैक्स नहीं है. उसके ऊपर की इनकम ग्रुप पे टैक्स रेट बढ़ता है. 5 लाख से इनकम ग्रुप पे टैक्स लगाया जाता है, और हाइयर इनकम पे और ज़्यादा टैक्स का रेट इम्प्लीमेंट किया जाता है. रिग्रेसिव टैक्स इज द मेथड ऑफ इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्स इन विच टैक्स रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम. तो ये मेथड वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट क्या होगा? घटेगा.
इसको अप्लाई करने के पीछे रीज़न ये होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने से प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों में काम करने की इच्छा कम होने लगती है, क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे ही हमारी काम करने से इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा और इस वजह से वो लोग काम करना नहीं चाहते। जबकि रिग्रेसिव रेट ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट घटता जाएगा। तो ऐसे केस में जो वर्कर्स हैं या जो पर्सन हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इनकम कंटिन्यू बढ़ती रहे और कंटिन्यू बढ़ने के कारण उन पे टैक्स का रेट कम होता जाए। थर्ड वन है प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स इट इज़ द मेथड ऑफ इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्स इन विच टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट विथ चेंज इन इनकम। तो इनकम घटे या बढ़े टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है। इस मेथड को प्रोपोर्शनेट टैक्स कहा जाता है। तो अगर टैक्स रेट 10% डिक्लेयर कर दिया गया तो चाहे उसकी इनकम 50,000 हो या 5 लाख हो, हर पर्सन को अपनी इनकम का 10% ही टैक्स पे करना होगा। स्पेसिफिक टैक्स इट इज़ द मेथड ऑफ इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इन विच टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है और ये प्रोड्यूस की गई कमोडिटी पे टैक्स लगाया जाता है। तो जैसे 10 क्विंटल पे लगने वाला टैक्स, 50 यूनिट्स पे लगने वाला टैक्स, तो ये टैक्स स्पेसिफिक टैक्स होता है। ये कमोडिटी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। और एड वैलोरम टैक्स होता है। एड वैलोरम टैक्स में मेथड होता है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स ये भी गुड्स और सर्विस पे ही लगाया जाता है, लेकिन ये गुड्स और सर्विस की कमोडिटी क्वांटिटी की बजाय उस क्वांटिटी की वैल्यू यानी उसके प्राइस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो जब टैक्स प्राइस पे लगाया जाएगा तो वो एड वैलोरम टैक्स है, और जब उसकी क्वांटिटी पे टैक्स लगाया जाएगा तो ये स्पेसिफिक टैक्स है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर एक पर्सन ने 10 टीवी प्रोड्यूस की तो 10 टीवी पे लगने वाला टैक्स जो होगा वो स्पेसिफिक टैक्स है। और 10 टीवी की अगर कीमत आपकी 4 लाख रुपए है तो 4 लाख रुपए पे जो टैक्स लगेगा वो एड वैलोरम टैक्स है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ नॉन टैक्स रिसीट। गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रिसीट कहाँ से मिलती है? टैक्स रेवेन्यू में हम लोगों ने देख लिया कि टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम आती है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में पहला होता है फीस। गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, और इन सारी सर्विसेज के अगेंस्ट लीगल सर्विसेज जो चार्ज किया जाता है उसको फ़ीस कहा जाता है। फ़ीस भी एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करना होता है, लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। दूसरा होता है फाइन्स एंड पेनल्टीज़। गवर्नमेंट बहुत सारे लॉ ब्रेक करने के अगेंस्ट पेनल्टी और फाइन्स चार्ज करती है। इन फाइन्स और पेनल्टी से मिलने वाली इनकम गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। जैसे कोई भी पर्सन है बाइक ड्राइव कर रहा है बिना हेलमेट के, तो उसका चालान जो जारी होगा और उसके अगेंस्ट जो मनी होगी वो सब फाइन्स और पेनल्टी में आते हैं। लाइसेंसिंग, बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस इश्यू करती है और इस लाइसेंस के अगेंस्ट गवर्नमेंट फ़ीस चार्ज करती है। जैसे पेट्रोल पंप अगर कोई पर्सन ओपन करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। लीकर शॉप ओपन करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। अगर कोई पर्सन वेपन वगैरह बेचना चाह रहा है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। तो इस लाइसेंस के अगेंस्ट फ़ीस चार्ज की जाती है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। गिफ्ट और ग्रांट्स हैं, पब्लिक से भी मिलने वाले गिफ्ट और ग्रांट हैं, चैरिटी हैं। डोनेशन के थ्रू गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है। फॉरेन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ गिफ्ट एंड ग्रांट मिलते हैं, उनको भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को भी रन करती है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, NTPC, NCL, इस तरीके की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न, इनकी अंडरटेकिंग से मिलने वाले रेवेन्यू को भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड किए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए डिस्ट्रीब्यूट किए गए लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड किया जाता है। इस चीट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है और इस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होती है। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट के किसी एक्टिविटी के कारण अगर किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी के होल्डर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। इस चार्ज को स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि एक फार्मिंग लैंड है और फार्मिंग लैंड पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट बना कि उस फार्मिंग लैंड के पास से या उस फार्मिंग लैंड से होकर के एक रोड जाएगी, रोड का कंस्ट्रक्शन होगा। तो अब रोड का कंस्ट्रक्शन होने के कारण रोड के साइड वाली ज़मीनों की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। इस वैल्यू के बढ़ने के कारण जो बेनिफिशियरी हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है। ऐसे चार्ज को स्पेशल असेसमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट में गवर्नमेंट के पार्ट हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में फीस, फाइन्स, पेनल्टी, लाइसेंसिंग, गिफ्ट, ग्रांट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, स्चीट एंड स्पेशल असेसमेंट को इंक्लूड किया जाता है। इन सारे रिसीट के बदले में न तो गवर्नमेंट की कोई एसेट घटती है और न ही गवर्नमेंट को की कोई लायबिलिटी बढ़ती है कि इसको फ्यूचर में रिटर्न करना है। इस वजह से इन सारे रिसीट को रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड किया जाता है।